अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528118 पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए महसूस सूरतें हैं, महसूस आमाल हैं। मिसाल के तौर पर जादू है किसी को अगर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है, उनको आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया उन सूरतों को उतारा। उनको पढ़ने से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से वो जादू का जो असर था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह बहुत से सूरतों के अलग अलग ख़वास हैं और इन ख़ास के मुतालिक मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और मसाइल के हल के लिए, किन मसाइल के हल के लिए आप क्या अमल कर सकते हैं उसके मुतालिक भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस में अर्ज़ किया करूँगा। हमारी आज की वीडियो इसी के मुतालिक है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसका नाम सूरह कुरैश है, लिईलाफि कुरैश, 30वें पारे में है, आखिरी 10 सूरतों में है। इस सूरत का एक ख़ास अमल लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ और ये रिज़्क़ के मुतालिक और दुश्मनी के मुतालिक और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के मुतालिक 3 इसके ख़ास, यानी आप इसको 3 मकासद के लिए कर सकते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक बता दें। सबसे पहला मकसद, अगर आप चाहते हैं कि किसी के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, आप किसी को अपना ताबे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं जिससे जो बात करूँ वो मेरी बात मान जाए और वो मेरी बात को तस्लीम कर ली, तो उसके लिए सूरह कुरैश का अमल, उसकी तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ 11 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। और जब आप सूरह कुरैश पढ़ रहे हो तो उस वक़्त आपके जहन में उस बंदे का तसव्वुर हो, ख़याल हो, और आखिर में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उसको तसव्वुर में लाकर फूंक मार देनी है, दम कर देना है। बंदा चाहे पास भी मौजूद हो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं उस पर दम करने की, उसको कुछ पानी पिलाने की, तसव्वुर में लाके बस दम कर दें। इंशाअल्लाह ये चंद दफ़ा की बात है, हर नमाज के बाद इस अमल को कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मोहब्बत के लिए करें, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं, वरना नुकसान होगा। जायज़ मोहब्बत क्या है? आप कहेंगे कि जी हम लड़का लड़की जिस तरह आजकल आपस में मोहब्बत करते हैं ये जायज़ नहीं है, आपस में बातचीत करना जायज़ नहीं। मोहब्बत हो जाती है, फितरी चीज़ है, लेकिन इख्तियारी मोहब्बत, जिस तरह आज फ़ोन पर बातें करके मोहब्बत की जाती है, ऐसी मोहब्बतें जायज़ नहीं हैं। जब आपने पहली दफ़ा बात की थी तब ये मोहब्बत कहाँ थी? महीना महीना बातें करने से जो मोहब्बत पैदा हुई है ये इख्तियारी है, ये फितरी मोहब्बत नहीं। फितरी मोहब्बत उसे कहते हैं जिसने पहली दफ़ा निगाह पड़ गई, अल्लाह के लिए निगाह को झुका लिया, लेकिन वो दिल में बस गया बंदा, अब इसे फितरी मोहब्बत कहा जाता है। तो ऐसी फितरी मोहब्बत के लिए और शोहर बीवी की मोहब्बत के लिए, सास बहू की मोहब्बत के लिए और आपस में मोहब्बत के लिए, अफसर के दिल में नरम मिजाजी पैदा करने के लिए बहुत से मकासद हैं। ज़रूरी नहीं ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में इसको इस्तेमाल किया जाए। रिश्तेदार आपस में नाराज़ हैं, उनके लिए दोनों जो नाराज़ है एक दूसरे से, दोनों को तसव्वुर में ला के दम किया जाए, ये अमल इंतहाई मुजरब है। दूसरा अमल दुश्मनी के लिए है। सूरह कुरैश को 41 मरतबा आपने पढ़ना है, अवल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और सूरह कुरैश जब 41 मरतबा पढ़ें तो उस दुश्मन की दुश्मनी को जहन में रख के, तसव्वुर में रख के पढ़े। और जब आप अमल मुकम्मल कर लें उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे फ़लाँ दुश्मन को हिदायत अता फरमा दीजिए। अगर उसकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो उसे मेरी ज़िंदगी से दूर फरमा दीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगे। अगर उसकी किस्मत में हिदायत ना हुई तो वो ख़ुद बहुत ज़लील और ख़ार होगा। ये अमल आप
اگر سانس تنگ کرتی ہے بلا وجہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا تو اللہ اس کو ہدایت دیں گے، باز آ جائے گی، ورنہ پھر اللہ اسے اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل کر دیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنے گی کہ وہ شرمندہ ہو جائے گی. لیکن اپنا اللہ رب العزت سے تعلق ہونا ضروری ہے. آپ کا اپنا تعلق ہی نہ ہو اللہ رب العزت کے ساتھ تو پھر ان اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا. تو سورہ قریش کا 41 مرتبہ یہ عمل کیجئے. ویسے کوئی دشمن ہے جان مال کا عزت کا، اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا میں نے بتایا رزق کے متعلق 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر آپ اپنے بٹوے پہ دم کر لیجئے، جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں دم کر لیجئے، اناج پہ دم کر لیجئے، اللہ رب العزت اس میں برکت پیدا فرمائیں گے. لیکن معزز سامعین ایک بات یاد رکھیے کہ چینج یور لائف کورس کے بغیر جو میں نے مکمل اپلوڈ کر دیا ہے، یہ چینج یور لائف کورس اعمال کا کورس ہے. اس کورس کو کیے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس میں نماز ہے، مسنون اذکار ہیں، یہ آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو اس کورس کو کر کے جو بندہ جو 100% مجھے گارنٹی دے کہ ہم اس کورس پر 100% عمل کر لیں گے، میں اس کو اس کا مسئلہ حل ہونے کی 100% گارنٹی دیتا. معزز سامعین، یہ چینج یور لائف کورس میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے. آپ وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. گناہگار سے گناہگار ترین بندہ اور مصروف سے مصروف تر بندہ بھی اس کورس کو کر سکتا ہے. اور مزید کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھوں گا تو سب سے پہلی بات یہ کہ واٹس ایپ تو مکمل طور پہ اس وقت یوں سمجھیے بند ہی کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں بہت طبیعت خراب ہے. یہ چند منٹ کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی شدید اذیت میں ہوں. بار بار پانی پینا پڑتا ہے. اور واٹس ایپ ایسی چیز ہے جس کو میں کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کی پرائیویسی ہے، اس میں کسی کو دخل تو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجیے. اور سپورٹ کے لیے صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ ہمیں پیسے ہی بھیجیں. سپورٹ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے بھی ہمیں کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو لوگوں میں متعارف کرا کے، تاکہ لوگوں کو یہ لوٹنے والے عاملوں سے بچایا جا سکے. میں حقیقتاً قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ عاملوں کو چھوڑ کر صرف چینج یور لائف کورس کر لیں اور میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والے وظیفے کر لیں، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. انشاءاللہ 100% میں گارنٹی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ اعمال چینج یور لائف کورس میں جمع کیے ہیں جن اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے آج میں اور آپ مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی انشاءاللہ سپورٹ کے متعلق ویڈیو چلائی جائے گی، آپ دیکھیے، کوشش کیجیے ہمیں سپورٹ کرنے کی. السلام علیکم.